जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मिसल क्लासेस। दोस्तों, जैसे हम लोग पिछला वीडियो में देखें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोर 13 और 14 का पेपर देखें, इसी प्रकार अभी हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 6 के पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड डीएससी पेपर 3 और डीएससी पेपर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स अगर देख लेते हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट प्रीवियस ईयर्स देख लेते हैं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे 2021 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा मत कीजिए कि 2-4 क्वेश्चन देखें और स्किप कर दिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या, कुछ ऑब्जेक्टिव का दोस्तों आंसर मैं बता रहा हूं और कुछ का अगर मालूम नहीं है तो उसे गूगल पे सर्च करें। सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर गूगल पे अपलोड है। द रोड ऑफ फॉरगन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेंडरसन। दोस्तों, मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो मैं अभी बता रहा हूं वो है फॉरगन पॉलिसी, ये भी याद रखें। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन विदेशी नीति का निर्धारण तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक संसाधन। अगला देखते हैं, विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेश नीति के जो मुख्य उद्देश्य है वह है ऑल ऑफ दिस, जैसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, आर्थिक विकास। अगला है ट्यूमैन सिद्धांत जोर देता है। जो ट्यूमैन सिद्धांत है वो किस पर जोर देता है? तो याद रखिएगा समाजवाद का विस्तार पर। अगला दिया है कोरट एंड एस्टिक पॉलिसी का संबंध किस महाशक्ति विदेशी से है? तो याद रखिएगा यूएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? जापान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस की विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बोरिस येल्त्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लासनोस्त का अर्थ है। ग्लासनोस्त का अर्थ होता है दोस्तों खुलापन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की विदेश नीति के प्रणेता किसे कहे जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स डी गॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर एलायंस समिति 2018 की अध्यक्षता की? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुएल मैक्रा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट में से किन्हीं 2 प्रश्न में से आपको, किन्हीं 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न लिखना है। जैसे पहला प्रश्न दिया है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसी विदेश नीति के आधार तथा प्रकृतियाँ बताएं। या तो संयुक्त अमेरिका की विदेश नीति की आधुनिक प्रवृत्ति बताएं, या तो सोवियत संघ के विघटन का चीन की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। आप या तो ये भी लिख सकते हैं कि विदेश नीति की परिभाषा एवं अर्थ बताएं। ये तो दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन है आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? पहला ही है। और दूसरा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाशक्ति की परिभाषा दे। महाशक्ति निर्धारण तत्व कौन कौन से हैं, ये भी बोल सकते हैं। अगला दिया है, ट्रंप शासनकाल में अमेरिका विदेश नीति की विवेचना करे। अगला दिया है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रूस की विदेश नीति की बदलती प्रवृत्ति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन की विदेश नीति का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला दिया, एक ध्रुवीय विश्व में फ्रांस की विदेश नीति की आलोचना करें। और लास्ट प्रश्न दिया है दोस्तों, लास्ट प्रश्न दिया है आपके सामने, चीन के प्रति अमेरिका विदेश नीति की वर्तमान प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। यह था दोस्तों डीएससी पेपर 3। अब हम लोग चलते हैं डीएससी पेपर 4 की ओर। तो दोस्तों डीएससी पेपर 4 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण भारतीय विदेश नीति के साधन के रूप में बेहतर नहीं है? तो याद रखिएगा वह है संधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में एलायंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत है?
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश का मार्गदर्शन नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साम्राज्यवाद। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं कि 1983 में गुट निरपेक्ष के 7वें शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा नई दिल्ली जो भारत में स्थित है। अगला देखते हैं, प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन 1985 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ढाका, ये कोलकाता में स्थित है। दोस्तों ढाका ये बोल सकते हैं दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है, जिसका मुद्रा टाका है। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पंचशील संधि किन किन देशों के बीच जुड़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत और चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, कहाँ पर किया था। तो याद रखिएगा पोखरण। अगर आपसे पूछा जाए कि पोखरण कहाँ है तो याद रखिएगा यह भी राजस्थान में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाम का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा नाम का सदस्य नहीं है पाकिस्तान, नाम एक संगठन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गलवान मुद्दा संबंधित है। तो गलवान मुद्दा भारत एवं चीन के बीच संबंधित है। गलवान मुद्दा जो है भारत एवं चीन के बीच संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। किन्हीं 4 प्रश्नों में से 2 का उत्तर देना है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षण एवं उद्देश्य, वैश्वीकरण की चुनौती तथा भारतीय विदेश नीति। अगला दिया है, मोदी युग में भारत रूस संबंध या तो पंचशील। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में आते हैं, तो इसको याद रखें। अगला दिया है दोस्तों, भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण की विवेचना करें। लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब 30 मार्क्स के होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दिया है, भारतीय विदेश नीति के विभिन्न निर्माण तत्वों की विवेचना करें। दोस्तों ये वीडियो आप लोग जल्दी से शेयर कर लेंगे अपने सभी फ्रेंड के पास, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो में 2 से 3 दिन के बाद ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे ये बताना मकसद नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करें और ये वीडियो अपलोड करके आप रखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विदेश नीति के मूल्य सिद्धांत का वर्णन करें। उसके बाद दोस्तों दिया है, वर्तमान समय में भारत चीन संबंधों का मूल्यांकन करें। उसके बाद दिया है 2010 से भारत पाकिस्तान के बीच संबंध पर एक आलोचना करें। दोस्तों याद रखिएगा डीएससी पेपर से आपको भारत पाकिस्तान भारत चीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों देख लेंगे। और लास्ट प्रश्न है आपके सामने, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मोदी युग के भारत अमेरिकी संबंध की आलोचना की परीक्षण करें। यह है क्वेश्चन, डीएससी पेपर 3 भी बता दिया दोस्तों, डीएससी पेपर 4 भी बता दिए। अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाएंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों का प्यार देकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।